ASC Coaching Institute, your gateway to success. स्टार्ट। चलिए देखो बच्चों, देखिए साहब, एक सर्किट बना रहा हूं बच्चों में, जिसके अंदर एक कैपेसिटर है और इसको मैंने एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और सी इसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, तो ये चार्ज इन कैपेसिटर कितना होगा बच्चों? चार्ज इन कैपेसिटर Q बराबर क्या होता है बच्चों, बताइए। अरे बच्चों, E यानी कि V बराबर होता है क्या? Q अपॉन C। तो V की जगह क्या लिखोगे? E फॉर EMF। EMF क्या होता है? EMF है, EMF। ठीक है, अब बताओ EQC, तो बताओ Q कितना हो जाएगा? CE। ठीक है, तो एट एन इंस्टेंट T की बात चल रही है, Q बराबर हो जाएगा बच्चों कितना? CE। अब हमें इसी इंस्टेंट पर निकालनी है करंट। क्या निकालनी है? करंट। बताइए E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है साइन ओमेगा टी। अब बताइए करंट क्या होती है बच्चों? रेट ऑफ चेंज, जो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या होता है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। मतलब I बराबर हो जाएगा dQ अपॉन dt। कितना हो जाएगा? dQ अपॉन dt। अब मतलब कुल मिला के आपको चार्ज का क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? T के रेस्पेक्ट में। तो बताओ बच्चों, I बराबर d CE साइन ओमेगा टी अपॉन dt। बताओ C कांस्टेंट, E नॉट कांस्टेंट बाहर लेना, तो I इज इक्वल टू C और E नॉट कांस्टेंट, तो इन डिफरेंशिएशन किसका होगा फिर? d साइन ओमेगा टी इंटू dt अपॉन dt, सॉरी अपॉन dt। बताइए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्स्टेंट है ओमेगा बाहर आएगा, और बोलो I इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। अरे बोलो भैया, तो बताइए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी आ गई। तो बोलो अब बताइए करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना हुआ? पाई बाई 2। कैसे? क्या आप कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप आई बराबर लिख सकते हो, आई बराबर हो गया क्या बच्चों, बताओ जरा? सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो बताओ फिर ये सब क्या है? साइन के मल्टीपल में क्या होता है? उस पर्टिकुलर पैरामीटर की पीक वैल्यू। बोलो तो ये क्या हुआ? आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आई नॉट कितना हो गया बच्चों? सी ई नॉट ओमेगा। बोलो सही है या गलत है? सही है। ठीक है भाई साहब। चलिए साहब, अगर मैं थोड़ा इसको और सॉल्व करना चाहूं तो मुझे बताइए बच्चों, क्या मैं इसको ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूं? भाई सी और ओमेगा को मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी जब मल्टीप्लाई ऊपर ही पहुंच जाएगा, यानी कि ये यही है। अरे बोलो ये यही है। बताओ आई बराबर हो तो बी अपॉन आर होता है। अब जब इसके अंदर करंट फ्लो हो गया तो इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसके बाद आप एक नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं हम बच्चों क्या? XC। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे बाद में, पहले आप ये नोट कीजिए और फिर हम इसमें फेज डायग्राम बनाते हैं इसका। वोल्टेज था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और बताइए करंट कितने मिला? करंट मिल गई हमें सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। बताइए वोल्टेज कितना आगे है करंट से, या करंट कितनी आगे है वोल्टेज से? चलिए ग्राफ में बताइए जरा, एसी ग्राफ। मान लीजिए बच्चों ये है आपका जो है वो क्या है? एसी वोल्टेज। ये क्या है? एसी वोल्टेज। इसकी इक्वेशन में रख देता हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताइए करंट इस वोल्टेज से कितनी आगे है? ईएमएफ से पाई बाई 2 आगे है। बोलो कहां स्टार्ट होगा ये?
अरे बोलो, तो ये इक्वेशन किसकी होगी? I बराबर ई नॉट सी ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो बोलो पाई टी बाई पाई बाई 2। अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में समझूं तो मुझे बताइए बच्चों, अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं I जो है वो लीड्स कर रही है किससे? वोल्टेज से या ईएमएफ से बाय पाई बाई 2 फेज। अरे बोलो I लीड्स, I आगे है किससे? वोल्टेज से। ये ओमेगा टी पर ही खत्म हो गया और ये पाई बाई 2 यानी कि आगे है। कौन आगे है? करंट आगे है किससे? वोल्टेज से। कितना आगे है? पाई बाई 2। अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में समझने की कोशिश करूं तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो बताइए ये आपका जो है वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये है बच्चों। अगर ये आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो बताइए I किधर होगी? I इससे पाई बाई 2 आगे, मतलब I इधर होगी कहीं? बोलो, अरे होगी कि नहीं होगी? तो ये फेज कितना है? पाई बाई 2। तो ये हो गया आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब बात आ जाती है पीक वैल्यू ऑफ करंट की। पीक वैल्यू ऑफ करंट बताइए बच्चों, आई नॉट कितना होगा? सी ओमेगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूं, ई नॉट को ऊपर छोड़ दूं, इसको 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दूं, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ ई आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन आर। ठीक है, तो इसको इक्वेट करो ई अपॉन आर से। अब आर तो किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है, और यहां पर क्या है? कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में क्या आएगा? कैपेसिटर में आएगा एक्स सी। इसको बोलते हैं क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोबारा बोलिए, क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये होता है एक्स सी, इसको बोलते हैं। ठीक है, बताइए फिर एक्स सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी। कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन ओमेगा सी। और बताइए ओमेगा सी कितना होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो एक्स सी का एक फार्मूला और हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है भाई साहब। अब यूनिट ऑफ एक्स सी की बात करें तो क्या है? यूनिट ऑफ एक्स सी। एक्स सी क्या है बच्चों? एक रेजिस्टेंस ही है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होगा। बताइए एक्स सी बराबर है कितना? 2 पाई एफ सी। तो एक कैपेसिटर के लिए सी कांस्टेंट होता है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो एक्स सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। ग्राफ कैसा बनेगा? इनवर्सली ग्राफ बनेगा हाइपरबोला। तो एफ और एक्स सी में ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। अच्छा बताइए फॉर डीसी वोल्टेज, फॉर डीसी वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, बताओ डीसी वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो डीसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो 0 होती है। तो इसका बताइए एक्स सी कितना होगा? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, और एफ की जगह 0 और सी, तो 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 कितना होता है? क्या नाम आपका? नदीम। अरे बेटा 1 अपॉन 0 कितना होता है? सही है, बिल्कुल वही। कितना जी अनीस भाई? 1 अपॉन 0 की वैल्यू हाँ वही है। कौन सा माइन? कौन सा नाइट? दोबारा बोलो, दोबारा। नाम नहीं लिया, वैसे ही बोल रहे हैं। चलिए इन्फिनिट बना। देखो बच्चों, हमने 3 तरह के क्या पढ़े? सर्किट पढ़े। अभी देखिए बच्चों, हमने 3 तरह के क्या पढ़े? 3 तरह सर्किट पढ़े। कौन सा? एक में था बच्चों प्योर रेजिस्टेंस, एक में था प्योर इंडक्टेंस, और एक में था प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, बताइए हमारे पास हमने ई नॉट दिया था, वो कितना था? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई कितना मिला था हम लोगों को? आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इसमें वोल्टेज एंड आई आर इन सेम फेज। बोलो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज और करंट कैसे थे? सेम फेज में थे। मतलब अगर इधर करंट जा रही है तो इधर ही क्या होगा? ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है? 0। चलिए नेक्स्ट पढ़ा हमने इंडक्टेंस। तो ई तो हमारे पास था ई नॉट
साइन ओमेगा टी। बताइए आई कितना मिला था हम लोगों को, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब करंट जो थी वोल्टेज से कितनी पीछे थी, आई बाई 2। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वोल्टेज लीड्स पाई बाई 2 विद आई। अरे बोलो भाई, आई पीछे है या वोल्टेज आगे, बात तो एक ही है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, वी और आई के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो देखिए अगर आई इधर है, आई इधर है, तो वोल्टेज किधर होगा, पाई बाई 2 आगे। मतलब अरे बोलो वी एल इधर होगा, वी एल बोले तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर सेम एज अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा है कुछ दिनों पहले। बताइए ई बराबर कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आई कितना आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब आई जो है वो वोल्टेज से कितना आगे है, पाई बाय 2। इसका मतलब वोल्टेज आई से कितना पीछे है, पाई बाय 2। तो वोल्टेज लेग्स पाई बाय 2 विद आई। बोलो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आई इधर है तो फिर बी सी किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ आप जो है नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपिडेंस मतलब होता है रुकावट, प्रतिबाधा बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो अब देखो तीनों केसेस में इंपिडेंस क्या क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग। ये पढ़ लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं हम लोग इंपिडेंस। बताइए इंपिडेंस यहाँ पर होता है बच्चों आर, आर बराबर होता है क्या, बी अपॉन आई। तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, और ये आर के बराबर होता है। यहां पर जो इंपिडेंस होगा वी नॉट अपॉन आई नॉट वो होता है बच्चों एक्स एल के बराबर। और इसके लिए एक फॉर्मूला आया था स्पेशली ओमेगा एल, याद है आपको, ओमेगा एल बराबर क्या था, 2 पाई एफ एल। और यहां पर जो इंपिडेंस होगा बच्चों उसको बोलते हैं क्या चीज, एक्स सी, क्या होता है जीटा सी। और ये बराबर होता है 2 पाई एफ सी के, ठीक है, या 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ये दो चीजें। देखिए बच्चों हर केस में ओम्स लॉ वैलिड होता है। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए ओम्स लॉ, बताइए V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। यहां पर वी आर मतलब आई आर, यहां पर बताइए वी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स एल। और यहां पर वी सी कितना हो जाएगा, आई एक्स सी, राइट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आर एल सर्किट। आर एल सर्किट क्या लिख रहे हैं हम लोग अब, आर एल सर्किट, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन अ सर्किट। आर एल सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। क्या बच्चों, रेजिस्टेंस देखिए साहब, ये है रेजिस्टेंस और ये है हमारे पास इंडक्टर। एसी सोर्स से इसको कनेक्ट किया गया है, एसी सप्लाई कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए अब हम इसको डायरेक्ट फेजर डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम ऑफ आर एल सर्किट। बताओ बच्चों आर किधर होता है, आर और आई सेम फेज में होते हैं, अरे बोलो। तो इधर आपका वी आर है और आर और एल से कितना फेज पे होता है, वी एल 90। अरे बोलो इधर कितना होता है, वी एल। बताइए इनका जो रिजल्टेंट होगा बताएगा इस सर्किट का ईएमएफ। क्या बताएगा, इस सर्किट का ईएमएफ। बताइए ये इधर है, ये इधर है, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, बोलो। नेट ईएमएफ ऑफ आर एल सर्किट कितना होगा बच्चों, E इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर और बी एल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज बताइए बच्चों, वी आर बराबर कितना होता है, आई आर, और वी एल बराबर कितना होगा, आई एक्स एल। जब ये वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे तो E बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। बोलो आई स्क्वायर कॉमन है, आई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर अंडर रूट इतने इतने, ठीक है। बताइए आई स्क्वायर से आई बाहर आ जाएगा, बोलो। तो आई बाहर आ गया, अंदर बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसको थोड़ा सा असेंबल कर लीजिए,
तो असेंबल इधर कर लेते हैं। देखिए बच्चों आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बताइए आई बराबर वी अपॉन आर, तो ये पूरा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है। तो ये इस आर एल सर्किट का कंप्लीट इंपीडेंस है। क्या है, इंपीडेंस है। तो इसको बोलते हैं यहां पे ई अपॉन जेड, क्या बोलते हैं, जेड। और आर एल सर्किट के अंदर है तो उसके रिस्पेक्ट में इसको एल क्या बोलेंगे। तो यहां पर जो इंपीडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा जेड एल, और विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर आप इसकी मजीद और वैल्यू पुट करना चाहें तो आप कर सकते हो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, या अगर और पुट करना चाहो तो आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। दिस इज जेड एल। तो ये क्या हुआ, इंपीडेंस ऑफ आर एल सर्किट। क्या हुआ, इंपीडेंस ऑफ आर एल सर्किट। ये बना दीजिए। अब दूसरी चीज ये है कि अब जो ये ईएमएफ है ये कितनी फेज पर है, जो इस सर्किट का ईएमएफ है वो आर से या वीएल से कितनी फेज पर है। तो बच्चों अब देखते हैं, देखो ये ईएमएफ जो है कितने फेज पर है, कितने फेज एंगल पर है। तो देख लो फाई मैंने बना ही दिया है, फाई कितना होगा बच्चों, इधर देखिए, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर, और जिस पर एंगल टिका हुआ है क्या होगा, बेस। बताओ परपेंडिकुलर आपके पास है तो क्या है, ये है ये वीएल, और बोलो ये कितना है वीआर। बताइए tan फाई लगा दें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है बताओ भैया, VL, और बेस कितना है VR। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो बताओ बच्चों ये कितना होगा IXL, और ये IXC ये भैया। ठीक है, तो देखिए आई साई कैंसल, तो tan फाई बराबर या तो ये और या फिर XL अपॉन XC भी। ठीक है, तो आप इसको दर्ज कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, आरसी सर्किट। नेक्स्ट देख लो भाई, देखो बच्चों रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में है। इनपुट अगेन वही, बताइए फेजर डायग्राम बनाने डायरेक्ट आरसी सर्किट का फेजर डायग्राम। बताओ बच्चों, इधर होगा आपका आर वी आर या आई, आर और वी एक ही फेज में होते हैं। चलो बोलो, तो बताइए सी किधर होता है आर और बी से, पाई बाई 2 पीछे, बोलो तो सी कहां होगा, इधर होगा बी सी। बोलो तो इस सर्किट का ईएमएफ कितना होगा, इसका रिजल्टेंट, अरे बोलो भैया, तो ई, तो देखिए साहब ईएमएफ ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा बच्चों, ई बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और भाई 2 है पीजीटी लग जाएगी भाई, बेस और हाइपो गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, क्या निकालना हाइपो, तो ई हो जाएगा बच्चों इसका अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। आप जानते हो यहां से, बताइए वी सी बराबर कितना हो जाएगा, अरे बात कर आई एक्स सी कितना हो जाएगा, बी सी आई एक्स सी, और बताइए वी आर कितना होगा आई आर। बोलो इसकी वैल्यू यहां पर रख सकते हो आप, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई स्क्वायर अगेन कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, तो ई बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई कितना होगा फिर, बोलो बच्चों आई कितना होगा, ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। बताओ ई अपॉन आर यानी कि वी अपॉन आर, तो ये पूरा क्या हुआ आरसी सर्किट का इंपीडेंस। बोलो तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव इंपीडेंस, इसको बोलते हैं Z और C इसके करेस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस में है। तो बताइए कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अगर इसकी आप वैल्यू रखो, एक्स सी कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी,
या फिर 1/2πfc। अरे बोलो भैया, तो ZC हो जाएगा √r² प्लस XC का स्क्वायर को आप चाहो तो 1/ωc का स्क्वायर लिख दो, या आप चाहो तो r² प्लस 1/2πfc का स्क्वायर लिख दो। तो ये हो गया आपका ZC। अब अगेन वही मैटर है कि जो ये EMF आया ये कितनी फेज पर है, VR से। तो देख लो इसकी फेज देख लेते हैं कितनी होगी। ठीक है, EMF फेज बिटवीन EMF एंड VR। बताइए फिर tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है VC और बेस कितना है VR, तो VC अपॉन VR। बताइए VC कितना है IXC और VR कितना है IR। I से I कैंसल, tan phi बराबर हो जाएगा XC अपॉन R। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 50√2 साइन 100πt ठीक है बोल्ट ठीक है। एंड रीडिंग ऑफ अमीटर बेटा वोल्टेज एंड रीडिंग ऑफ अमीटर ये एक भाई साहब इसके अंदर EMF है, वोल्टेज है वो कितना है 50√2 साइन ωt नहीं है बल्कि साइन 100πt, राइट। और इसके बीच में एक अमीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग कितनी है 2 एम्पियर है। तो आपको इसका इंडक्टेंस L फाइंड करना है। करिए, ओ ये जब आप कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर देते हो कि सर्किट के अंदर, तो जो रीडिंग आती है उसको बोलते हैं बच्चों IRMS। ठीक है, क्या बोलेंगे IRMS कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, IRMS कितना है 2 एम्पियर। अब बताइए IRMS 2 एम्पियर आपको निकालना क्या है L कहां से आएगा XL से आएगा। XL कहां से आएगा, XL रेजिस्टेंस है। बताइए XL आएगा VL से। ठीक है, VL इज इक्वल टू I इंटू XL। ठीक है ना, तो देखो I कौन सा है IRMS है, तो जब IRMS है तो V कौन सा लोगे, V भी RMS ही लोगे। VIRMS मतलब IRMS इंटू XL। तो X और L बराबर कितना हो जाएगा IRMS अपॉन VRMS। नो सॉरी उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, ऊपर हो जाएगा VRMS अपॉन नीचे IRMS। बताइए VRMS कितना होगा। अब ये जो है 50√2 ये क्या है 50√2 जो है बच्चों ये V0 है भाई। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। 50 क्या है V0 है। तो V0 से VRMS कैसे निकालते हैं, V0 से VRMS निकालने का तरीका है V0 अपॉन √2। बोलो, तो V0 की वैल्यू कितनी है 50√2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा VRMS। और बोलो 50, VRMS 50 आ गया है। अब वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो XL बराबर क्या होता है ओमेगा L और VRMS 50, IRMS 2 कितना हो गया 25। बोलो, तो ओमेगा L इज इक्वल टू हो गया 25L। अब बताइए निकालना क्या आपको L, तो L इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना ओमेगा। अब बताइए ओमेगा कहाँ है, कितना है फ्रॉम इक्वेशन, बताइए ओमेगा कितना बच्चों, कंपेयर कीजिए। साइन के बाद टी का जो कॉन्फिडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं ओमेगा। कितना है 100π। तो देखिए साहब L हो जाएगा फिर आपका 25 अपॉन 100π, 25 से 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/4π। बताइए इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है हेनरी। IRMS के माने कितना 2 एम्पियर। हमें निकालना है इसका L आता है X के L के अंदर, ओमेगा L होता है। ठीक है, तो हमने देखा तो V बराबर होता है IXL। तो I कैसा है RMS है, तो V भी कौन सा लेंगे RMS। तो VRMS बराबर क्या होगा IRMS। हमें निकालना क्या है XL डायरेक्टली, क्योंकि XL से हमें ओमेगा L आएगा। तो जब XL देखा हमने VRMS अपॉन IRMS, अब VRMS था नहीं तो V0 की वैल्यू हमारे पास थी कितनी है 50√2। तो V0 से हमने निकाला क्या VRMS। VRMS कैसे निकालते हैं पीक वैल्यू अपॉन √2,
तो बोलो, तो वी नॉट अपॉन रूट 2 तो कितना आ गया 50 आ गया। और हमारे पास भैया ओमेगा भी नहीं था, तो ओमेगा निकाल लिया हमने यहाँ से, ओमेगा कितना आया 100 पाई, सारी वैल्यू हम पुट कर दी तो 1/4 पाई, आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर।